तो जैसा कि आपने कहा कि शब्द और अर्थ 2 अलग हैं और शब्द जो है वो अर्थ से जुड़ा ही हुआ है। लेकिन हो ये गया है कि हम अर्थ को भूलकर शब्द की दुनिया में ही फँस गए हैं या जिसको कह रहे हैं कि दिखावे में ही फँस गए हैं। इसको थोड़ा-सा और समझना चाहिए, थोड़ा-सा इस पे और प्रकाश डालिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पैराडाइम्स, एक है अर्थ वाला पैराडाइम, एक है शब्द वाला पैराडाइम। ऐसा नहीं है कि शब्द और अर्थ विपरीत है या शब्द और अर्थ अलग-अलग है। दोनों शब्द जो है वो अर्थ के लिए ही है। उसकी डिपेंडेंसी मतलब वो अर्थ पे निर्भर कर रहा है, अर्थ शब्द पे नहीं निर्भर कर रहा है। अर्थ अपने आप में एक वस्तु है, लेकिन शब्द जो है उसी पे आलंबित है, उसी का इंडिकेटर है, उसी पर अलग नहीं है। मतलब अलग माने दो एकदम कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दोनों जुड़े हुए। पॉइंट ये है कि ये समझ गायब सी हो गई है और हमारा पूरा ध्यान अर्थ की दुनिया से हटके शब्द की दुनिया पे हो गया। शब्द की दुनिया सेंसोरियल दुनिया है, शब्द की दुनिया मटीरियलिस्टिक दुनिया है, इंद्रिय सापेक्ष दुनिया है। तो जब ऐसा होता है, अगर हम इंद्रिय सापेक्ष वस्तुओं भौतिक वस्तुओं की ओर ही हमारा ध्यान रहता है, ही भी नहीं, उसी तरफ ही ध्यान रहता है, तो ये नेचुरल है कि समाज में होड़ पैदा होगी, समाज में दिखावा होगा, वो भूल जाएगा असली बात को। आखिर मैं क्यों जी रहा हूं? एक सुंदर स्वस्थ सहज जीवन जीने के लिए जी रहा हूं, या मेरा सिर्फ मकसद ये है कि दूसरे को पछाड़ के मैं आगे जाऊं। तो वो सोचता तो ये है कि उस दौड़ में चल करके वो सुखी होगा, पर वो सुखी कभी होता नहीं, आराम में कभी आता नहीं, सहजता उसको कभी मिलती नहीं, संतोष शांति कभी प्राप्त नहीं होती, दौड़ते चले जाता है और नशा आता है उसमें। ऐसा नहीं है कि नशा नहीं है, नशा होता है एक तरह का दूसरे को पछाड़ने का, या उस होप में रहने का, उस आशा में रहने का कि किसी दिन पछाड़ दूंगा। और क्योंकि सभी लोग दौड़ रहे हैं, तो उसको ये कहीं ये भी नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कहीं भटक गया हूँ। भटका था, सब कुछ दौड़ रहे हैं उसी तरह से। बल्कि अभी तो उसको छोड़ दें अगर आप उस दौड़ को, तो कभी कभी जिस आदमी का पूरा कन्विक्शन नहीं होता, उसने पूरा चिंतन मनन नहीं किया होता है इस चीज पे, वो घबराने लगता है कि कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं हूं, सब लोग तो उधर भाग रहे। ये एक खेल है और एक, मैं तो कहूंगा एक ऑलमोस्ट एक साजिश है। उस साजिश को हमको समझना चाहिए। वो साजिश है बाजार की। बाजारवाद के हक में है कि हम इस शब्द वाली दुनिया, इस भौतिक दुनिया में फंसे रहे और दौड़ते रहे। जितना ज्यादा हम इस दुनिया में रहेंगे उतना ज्यादा बाजार को फायदा है। बाजार को फायदे का मतलब है ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया अब जैसे दो चीजें हैं, एक तरफ है आवश्यकता, आपकी नीड, और दूसरी तरफ है आपकी चाहना, आपका डिजायर, वांट। आपकी नीड इतनी है, सीमित है, आपकी वांट असीमित है, क्योंकि वांट की कोई सीमा नहीं है। आज जो वांट है वो कल और बढ़ जाएगी, परसों और बढ़ जाएगी, डिपेंड आप रेस में कितने आगे बढ़े। बाजार को ये सूट करता है कि आपकी वांट बढ़ती रहे, आपकी ख्वाहिशें, आपकी चाहना बढ़ती रहे। तो इन लोगों ने ये एजुकेशन और मीडिया के मार्फत ये तय कर दिया है कि आपकी नीड और वांट की जो डिस्टिंक्शन है वो धूमिल होता रहे, उसका भेद आपके दिमाग से हट धूमिल हो जाए। तो हर आज आपकी नीड इतनी है, पर वांट आपकी नीड बनती रहती है। फिर आप थोड़ा और प्रगति करते हैं, जिसको प्रगति कोट अनकोट सक्सेसफुल होते हैं, तो आपकी वांट का दायरा और बढ़ता है, वो फिर आपकी नीड बन जाती है। तो ये नीड और वांट का जो फर्क है ये धूमिल होते चले जाता है उस दौड़ में। ये बाजार को सूट करता है, बाजार उसी पे टिका हुआ है।
आप देखिए, मतलब कंज्यूमरिज्म जिसको हम कहते हैं वो क्या है? यही तो है ना कि भाई ज्यादा से ज्यादा खपत, खपत और खपत और खपत और खपत, नए से नया मॉडल। एक फोन से आपका काम चल रहा है, लेकिन 2 दिन बाद वो आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि नया मॉडल आ गया, काम आपका चल रहा है। तो आप नए नए ऐप्स आ रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है पर आ रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे आपकी नीड बन जाती है। फिर आपको लगता है इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो टेक्नोलॉजी, बाजार और ये व्यवस्था, आधुनिक अर्थव्यवस्था, इसका गठजोड़ बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए हो क्या है। और इसमें एक बात और भी मैं जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा लंबा होगा, कि आधुनिक राज्य राष्ट्र व्यवस्था भी का भी इसके साथ गठजोड़ है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इस बाजारवाद, ये मार्केट इकोनॉमी, ये कंज्यूमरिज्म, ये दिखावा, कंपैरिजन, ये सब का जोड़ इंडिविजुअलिज्म से भी है, और आधुनिक फ्रीडम की जो डेफिनेशन है उससे भी है। मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी, मेरी इंडिविजुअलिटी, ना, और मेरा फ्रीडम, ये सब जुड़े हुए हैं। फ्रीडम की कोई डेफिनेशन नहीं है। फ्रीडम की एक धुमिल सी पिक्चर है। वो पिक्चर ये है कि मैं जो चाहूं मैं करूं, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी में लोभ और लालच को उसमें, उसकी जड़ में है, जो कि मनुष्य की प्रवृत्ति में है, जैसे भय उसकी प्रवृत्ति में है। इसको बढ़ावा देता है। ये परंपरा में इन प्रवृत्तियों को एक लिमिट में रखने के लिए काम हुआ कि दिखावा मत करो। दिखावा मत करो मतलब कंज्यूमरिज्म को जरा दूर रखो, अपनी आवश्यकता तक अपने आप को सीमित कर सको तो करो। तो एक हुआ संयम की बात हुई। दिखावा करोगे तो खुद खुद भी उस चक्कर में पड़ोगे और दूसरे में ईर्ष्या पैदा करोगे, उसमें होड़ पैदा करोगे, तो वो भी उस रास्ते जाएगा। इसलिए दिखावा मत करो। अब ये है कि नहीं, आपकी पहचान, आपका फ्रीडम, आपकी मर्जी, आपकी इंडिविजुअलिटी। तो ये देखिए, और ये मॉडर्न राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा नारा है, फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स। तो इन सब का आपको दिखना चाहिए कि कैसा सुंदर गठजोड़ बैठाया गया है, विदाउट गिविंग अ डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। गांधी जी जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, या हमारी गांधी जी का नाम क्यों ले, हमारी परंपरा में जो स्वतंत्रता की बात है, वो आधुनिक फ्रीडम में और उसमें कोई संबंध नहीं। हालांकि हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, जैसे धर्म को रिलीजन बोल के ट्रांसलेट करते हैं। एकदम एक जैसी बात नहीं है। स्वतंत्रता मतलब है कि भाई ये जो एग्जिस्टेंस में भी कोई व्यवस्था है, इस अस्तित्व में भी कोई व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत आप एक बीज लगाते हैं तो बीज का पौधा बनता है, पौधे का पेड़ बनता है। ये एक व्यवस्था है, आप नहीं कर रहे, वैसी ही व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था मनुष्य पे की भी है, ये व्यवस्था नेचर की भी है, ये व्यवस्था पशु पक्षी की भी है, सभी चीज की है। आपकी भी एक, शरीर की भी एक व्यवस्था है। ये सिस्टम नैसर्गिक है। ये वो सिस्टम नहीं है जो हमने आपने बैठाया है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं। ये तो कुदरती है। उस सिस्टम जो है कुदरती, जो अस्तित्व सहज व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ जब आप उसको समझ करके, उसके साथ कदम से कदम मिला के, तालमेल करके आप जीते हैं, तो आप स्वतंत्र होते हैं। ये फ्रीडम है आपकी, जैसा मन में आए। समझने वाले की कोई बात ही नहीं है, उसमें कुछ समझने की बात नहीं। आपकी जो मर्जी है, आपको पिज्जा खाना पिज्जा खाइए, आपको फला खाना वो खाइए, आपको नंगा होके चलना नंगे होके चलिए, आपको फटी जीन्स पहनिए फटी जीन्स पहनिए, जैसा मन में आए करिए, वो आपका राइट है। आपको किससे शादी करनी है, क्या करना है, कोई जैसे आपकी मन है, वो राइट आपका राइट है। तो ये इसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। और राष्ट्र राज्य व्यवस्था को एक समाज पसंद नहीं है, उसको भाता नहीं।
राष्ट्र राज्य व्यवस्था, अगर समाज का क्या मतलब होता है? ये सिविल राइट्स को मैं समाज नहीं मानता। ये सिविल राइट्स तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज है। इसकी ना कोई इतिहास है, ना इसकी कोई परंपरा है। ये तो एक कोई मुद्दा हुआ, उस मुद्दे को लेकर के 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोग साथ हो गए, वो भी कुछ घंटों के लिए। और फेसबुक पे या डिजिटल मीडिया पे आप एक दूसरे के थोड़ा बहुत संपर्क कर लेते हैं, और किसी दिन एक प्रोसेशन निकाल देते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 40 दिन का, और फिर आप अपने अपने घर चले जाते हैं। समाज तो वैसे नहीं है। समाज तो एक लोकेलिटी में साथ में रहता है, उसकी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने काम करने के, सोचने के तरीके हैं, उसमें लेन देन बहुत कुछ है आपस में, सॉलिडारिटी है, एक तरह की मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। ये नहीं कि एग्जैक्टली सब लोग उससे सहमत हो, बस मोटा मोटी एक सहमति है। वो लोगों का, उनका अच्छा और बुरा सामूहिक रूप में, इंडिविजुअल का अच्छे बुरे की बात नहीं है, पूरे समाज की। तो वो लोग टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट सेल्फ रिलायंट समाज, खाने पीने के मामले में और चीजों के बारे में बहुत हद तक वो सेल्फ रिलायंट है। मतलब वो टक्कर देने की उसमें क्षमता है राज्य व्यवस्था को। तो राज्य व्यवस्था को समाज सुहाता नहीं। इट्स अ थ्रेट टू द मॉडर्न स्टेट। तो वो चाहते हैं समाज टूटे और किससे रिप्लेस हो? इंडिविजुअल से रिप्लेस हो। तो इंडिविजुअलिज्म इज इन अलाइनमेंट विद द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। उसको वो रास आता है। इंडिविजुअल सरकार को चुनौती नहीं दे सकता। उसके लिए पास तो दो ही तरीका है, या तो उसके सामने घुटने टेक दे, रूल को फॉलो करे, वगैरह वगैरह। और फिर अगर रूल को फॉलो करके भी उसकी बात नहीं हो, तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो घूस दे, करप्ट हो, या कोर्ट में जाए। दोनों ही के लिए उसके पास अतिरिक्त पैसा होना चाहिए। कोर्ट में जाने के लिए भी पैसा होना चाहिए, और घूस देने के लिए भी पैसा होना चाहिए। So individual actually is completely disempowered, but he remains under the illusion कि देखो उसको फ्रीडम मिल गया है, वो जो चाहे वो कर सकता है, और उसके पास राइट्स है, अधिकार है नहीं, इल्यूजन्स है कि है। और ये इंडिविजुअल जो है, वो अपनी पहचान खोजते रहता है, क्योंकि उसका स्व कहां से आएगा? उसकी स्व आती है उसकी पहचान से। पहचान कहां से बनती है? कंज्यूमरिज्म से। मतलब उसमें मैं खाली ये नहीं बोल रहा कि आप जाकर एक मोबाइल फोन खरीद के उससे पहचान बनती है। आपकी डिग्री से, आप रेस में कितने आगे हैं, पीछे हैं, उससे, आप कौन से ओहदे पे बैठे हैं, उससे। आप साधारण जीवन जिए बिना ताम झाम के, तो फिर आप क्या है? कुछ नहीं है, लल्लू लाल है, लूजर है। तो इसी कैसे बांधा हुआ है आपको? एक तरफ मार्केट, एक तरफ राज्य व्यवस्था, और आपको इसमें फंसा दिया कि तुमको राइट्स, तुमको इंडिविजुअल, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा फ्रीडम। कितनी सुंदर तरह से इसको बैठाया हुआ है पूरा। बट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तुमको लगता है उल्लू बन रहे हैं हम तो यार।